हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में। यानी कि कॉपर का जो ओर्स रहते हैं यानी कॉपर ओर, उसको हम लोग कैसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि वो कॉपर ओर रहता है वो कौन कौन से फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कॉपर ओर रहता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहता है और ऑक्साइड ओर के फॉर्म में रहता है। ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। यानी कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या रहता है, कॉपर अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों कॉपर ओर के बारे में जानेंगे। तो कॉपर के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉपर ओर के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारा नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव होगा, यानी कि बेसिक हमको समझ आएगा। तो दोस्तों कॉपर का एक्सट्रैक्शन ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कॉपर अ मेटालिक एलिमेंट ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। यानी कि कॉपर का हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कॉपर से हम लोग कॉपर की वाइंडिंग जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, जिसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं जो कॉपर से ही बनते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब हमें क्या मिलता है, कॉपर से ही मिलता है। इट इज़ वैल्यू ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी कि जो कॉपर है, कॉपर को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, उसके प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। उसमें स्ट्रेंथ भी रहता है, मेलिएबिलिटी रहता है और डक्टिलिटी भी रहता है। यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी कि जो कॉपर है उसको हम लोग हीट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जहाँ पे हीट का यूज़ होता है वहाँ पे कॉपर से रिलेटेड मटेरियल का यूज़ होता है, जिसमें ब्रास और ब्रॉन्ज मेनली यूज़ होता है, यानी हीटिंग कंडीशन में। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि जो कॉपर होता है वो जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, बेस्ट कंडक्टिविटी है, इसीलिए वो वहाँ पे कॉपर का यूज़ करते हैं। अभी दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों। कॉपर इज़ अ फायरली abundant and has been used by man since prehistorical times for a wide variety of purpose। यानी कि बहुत ही ऐतिहासिक काल से कॉपर का यूज़ क्या करते हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। इट इज़ डिस्कवर एंड स्मेल्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड ओर टू मेटेलिक कॉपर बाय प्रिविलेंट मैन। यानी कि जो हमें कॉपर मिलता है उसके ऑक्साइड ओर से मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑक्साइड ओर के बारे में। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेनली हम लोग लेते हैं CuFeS2 यानी कॉपर सल्फेट। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। कॉपर से एक्सट्रैक्शन के से रिलेटेड वीडियो दोस्तों मैंने और वीडियो में बनाया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको कॉपर के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसमें देख लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक में, यानी कि हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन के पहले उसके ओर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था कि कॉपर का जो ओर है वो दो फॉर्म में होता है, पहला है सल्फेट फॉर्म में, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। यानी कि सल्फेट फॉर्म में जिसमें सल्फ़र का अमाउंट रहेगा, यानी कि जिसमें सल्फ़र रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट ओर्स। और जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, यानी कि कॉपर के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहेगा, उसके साथ साथ ही अदर मटेरियल रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग। और सल्फर का प्रेजेंस क्या कहलाता है दोस्तों, सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों चाल्कोसाइड, यानी कि CuS, इसको बोलते हैं चाल्कोसाइड, Cu2S। चाल्कोपाइराइड यानी कि CuFeS2 इसका मेनली यूज़ करते हैं दोस्तों कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या मिलता है, कॉपर। इसे हम लोग पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बार्नाइट, यानी कि CuSFeS2 एट्सेट्रा। यानी कि दोस्तों इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग और, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीजन के फॉर्म में कौन कौन से हमारे कॉपर के ओर रहते हैं। तो सबसे पहला होता है मेलाचाइट, यानी कि CuCO3 CuOH2
SiO2 ये जो रहता है इसको बोलते हैं मल्चाइड। इसका भी यूज़ हम लोग क्या करते हैं ऑक्साइड ओर के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी हमें क्या मिलता है कॉपर के रिलेटेड मिलता है, इसीलिए इसको भी ओर में कन्वर्ट किया गया है। दूसरा ऑक्साइड ओर है दोस्तों क्यूप्राइट यानी कि CuS। जैसा कि आप केमिकल फॉर्म में देख सकते हैं Cu2 उसको रहता है क्यूप्राइट यानी कि Cu2O। इसका भी हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही कम मात्रा में क्या रहता है कॉपर रहता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर हमें सफिशिएंट नहीं मिलेगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा एक्सट्रैक्शन में। इसीलिए अभी हम लोग दोस्तों लास्ट वाला देखते हैं कि लास्ट वाला कौन सा है। लास्ट वाला है ब्रोचनाइट यानी कि CuSO4 into 3CuOH2 इसको बोलते हैं ब्रोचनाइट। यानी कि जो ब्रोचनाइट है इसका भी हम लोग कॉपर के एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं करते। मेनली दोस्तों यूज़ करते हैं CuFeS2 यानी कि क्यूप्राइट का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कॉपर के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये है दोस्तों आपको कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में और कॉपर से रिलेटेड जो ओर्स हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रिलेटेड मेटलर्जिकल वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और आप भी मेटलर्जी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल इस वीडियो में प्राप्त करते रहें। और इस तरह हम लोग स्टडी करते रहेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। आपको अगर कॉपर के ओर के बारे में पूछता है एग्ज़ाम में तो इसे प्रॉपरली आप लिख के अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉपर से रिलेटेड वीडियो। अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।